चुनाव के रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा अपने चुनावी भाषण में कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और जहरीला सांप निकले तो उसको नमाज अदा मत करो, लेकिन उस जहरीले सांप को पहले कुचल डालो। क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना था आरएसएस बीजेपी भारत के लिए जहरीले सांप से भी जनता का 12 साल से जो शोषण और कांग्रेस और राहुल गांधी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कंप्रोमाइज्ड है, ट्रेड डील, टैरिफ और हिंदू मुस्लिम में 12 साल से देश व्यस्त है और जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और पूरे देश में आज महंगाई, बेरोजगारी, 60 रुपये का पेट्रोल 110 रुपया मिल रहा है, 400 का सिलेंडर, 1200 और अब ईरान और अमेरिका का युद्ध के बाद लोग लाइन में खड़े हैं, होटल बंद है, शादी विवाह रुका हुआ है। वैश्विक स्तर पे महंगाई और बेरोजगारी का शिकार भारत बना हुआ है। लेकिन जब चुनाव आता है तो आरएसएस बीजेपी सिलेंडर फ्री देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, सबको नौकरी देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे और पहले 10,000 कहीं 2,500, बिहार में जिस प्रकार से 10,000 दिए, किस किस राज्य में 2,500, 1,500 दे करके वोट लेने के बाद भारत का जनता महंगाई और बेरोजगारी का शिकार होता है। भारत का जो सार्वजनिक सरकारी संस्था था BSNL, MTNL, उस वक्त में 15 रुपये में और 30 रुपये में रिचार्ज होता था, इनकमिंग फ्री होता था। आज वो 350 का रिचार्ज करने के बाद इनकमिंग फेल कर देता है और हजारों करोड़ अंबानी अपने पुत्र के शादी में खर्चा करता है, लेकिन भारत का 140 करोड़ जनता उसके रिचार्ज के चक्कर में आज देश में भारत का जनता के ऊपर महंगाई का असर पड़ता है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, सिलेंडर हो, सोना हो, चांदी हो, चावल हो, दाल हो, 2% टैक्स पेयर का जो टैक्स पेयर है उसका और सरकारी खर्च में जिस प्रकार से MLA, MP, प्राइम मिनिस्टर जो काफिला चलता है हजारों कार का, और जो पूरे देश में कांग्रेस ने जो आरोप लगाए, हजारों करोड़ देश का जनता का लूटा माल, PM केयर फंड हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो और सारे सरकारी संस्था को प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेच दिया और आज भारत का जनता त्रस्त है। और उसी का जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो बोल करके आया था सरकार में सत्ता लिया
उसका दुरुपयोग आज जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी ने पूरे देश के 140 करोड़ जनता को त्रस्त कर दिया और हिंदू मुस्लिम करके खाली वोट लेने का और बाद में महंगाई बेरोजगारी का देश को शिकार करता है, उसी परिप्रेक्ष्य में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत में अगर जहरीला सांप दिखे तो पहले उसको मारो, बाद में नवाज अदा करो। और आज जो इराक, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जो भारत में सारे विरोधी पक्ष नेता और वैश्विक नेता ने कहा क्या ज़रूरत था 26 तारीख को इजराइल जाने का भारत का इराक का दोस्ती है। और आज देश में जो वैश्विक युद्ध थोपा गया, आज छोटा सा देश पाकिस्तान भारत का इतना बड़ा देश, आज जो शांति का देश, नेहरू गांधी का देश कहा जाता था विश्व में, उस देश को जो अभी कल समझौता ईरान और इजराइल और अमेरिका का हुआ है, उसमें पाकिस्तान मध्यस्थी करता है। भारत का नामो निशान इस बीजेपी और आरएसएस के सरकार ने देश में वैश्विक स्तर पे नाम का जो 70 साल में नेहरू गांधी, सरदार पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शान विश्व में एक नेतृत्व करने का क्षमता पाया था, अभी उस देश का नामो निशान बीजेपी और आरएसएस ने ख़त्म कर दिया। भारत का जनता इनके महंगाई बेरोजगारी का शिकार है। एक तरफ हर चीज़ पे सेंसर, अभी जो चुनाव 5 राज्य में हो रहे हैं, वहाँ जनता का साफ अब आज के देश में विश्वास नहीं है कि चाहे वो ज्ञानेश गुप्ता हो और चाहे वो ईवीएम हो, वीवीपैट हो, पेगासस हो, भारत के जनता का उस पर विश्वास नहीं है और उसको इलेक्शन कमीशन को अपना देश के जनता को असंतोष ख़त्म करने के लिए वीवीपैट और ईवीएम का ज़रूरत नहीं है। बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो और इलेक्शन निष्पक्ष हो, और चाहे इलेक्शन होने में महीनों दिन क्यों नहीं लगे, लेकिन सारे इलेक्शन में बैलेट पेपर पे हो और ईवीएम पे। और ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर भारत में विरोधी पक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है और जनता भी विरोधी पक्ष के साथ है, क्योंकि 12 साल में जो आज आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का शिकार 140 करोड़ जनता को बना दिया है। जनता का जिस प्रकार से अमेरिका में 80-85 सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में सरकार उसको हटाने की मांग करी है। इजराइल में वहाँ के विरोधी पक्ष ने किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। और भारत में जो चुनाव प्रचार चल रहा है 5 राज्य में, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ जनता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही निष्पक्ष नहीं है। जो कांग्रेस हर जगह पे, हर राज्य में, 5 राज्य में इलेक्शन का प्रचार के दौरान विरोधी पक्ष आरोप लगा रहा है।
महंगाई, बेरोजगारी, और राघव चड्ढा ने राज्यसभा में जो सवाल उठाए कि जियो किस प्रकार से सारे सरकारी MTNL, BSNL को बंद करके षड्यंत्र करके और सारे MTNL का जियो और अंबानी को दिया, और अंबानी आज पूरे देश के जनता को महंगाई और बेरोजगारी का शिकार बना रहा है, क्योंकि टेलीफोन ख़त्म हो गए और रिचार्ज जो 15 रुपया 20 रुपये का रिचार्ज वो 350 रुपया लेने के बाद भी मोबाइल काम नहीं करता है। और उसके सवाल के जवाब में जल्द से जल्द राघव चड्ढा ने राज्यसभा में सवाल उठाए हैं, उसका सवाल का जवाब और जल्द से जल्द जो दूरसंचार विभाग है उसको कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जवाब देना चाहिए कि क्यों 15 रुपया 20 रुपये में जो रिचार्ज होता था वो आज 350 रुपया कैसे हो गया, उसका कमीशन कौन लेता है। पूरा भारत का जनता इस सवाल का जवाब पूछ रहा है। अभी तक इतना है।